नमस्कार बच्चों। नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12th कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इस सीरीज में बच्चों हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 साझेदारी का पुनर्गठन, जिसमें हम देख रहे हैं साझेदार का अवकाश ग्रहण, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। बच्चों इसमें आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें हमको रिवोल्यूशन अकाउंट बना करके जनरल एंट्री बनाने के लिए कहा है। बच्चों इस प्रश्न में क्या है, कैसा है, इसको क्लियर करते हैं। इसके पूर्व अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो या इस चैनल में नए हो तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आने वाले सभी चैप्टर्स के बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज मिलेगी। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, हिमांशु, गगन और नमन, जो अपने प्रॉफिट एंड लॉस को 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इसमें जो नमन है, थर्ड पार्टनर जो है, रिटायर्ड हो रहा है। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट ना बना करके डिटेल के रूप में दे दिया है। तो यहाँ पे आपको कैश, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट के रूप में दिया हुआ है। और नमन के रिटायरमेंट होने के समय ये सहमति बनी थी कि आपस में हम एक एडजस्टमेंट करेंगे, जिसमें बिल्डिंग के वैल्यू में 20% इंक्रीज कर रहे हैं, एप्रिसिएटेड कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। प्लांट और मशीन पर 10% डेप्रिसिएटेड करना है और डेटर्स पे 5% प्रोविज़न करना है। स्टॉक का वैल्यूशन 18,000 रुपीज़ और इन्वेस्टमेंट का वैल्यूशन 35,000 में किया गया है। इसके संबंध में आपको कह रहा है कि आप रिवोल्यूशन अकाउंट बनाइए और आवश्यक जनरल एंट्री भी पास कीजिए। तो चलो बच्चों पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं, जिससे एंट्री करने में हमको सुविधा भी होती है। चलिए सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट में ही आएंगे। तो सबसे पहले बोला है बिल्डिंग का मूल्य 20% बढ़ गया बोल रहा है, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, बढ़ गया है तो इसलिए वृद्धि होगी, तो बिल्डिंग अकाउंट लिख देंगे। और कितना बढ़ गया बोल रहा है, यहाँ पे बिल्डिंग का वैल्यू 20% बढ़ रहा है और आपको प्रश्न में बिल्डिंग दी हुई है 1 लाख की, तो 1 लाख का 20% निकालेंगे तो आपका 20,000 रुपये से बिल्डिंग का वैल्यू क्या हो रहा है, आपका बढ़ जा रहा है। उसके बाद आपको बोला है, आपको अगला पॉइंट हमको बोलता है प्लांट एवं मशीनरी पर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो हमारा कहा जाएगा प्लांट एंड मशीन आ जाएगा, उसमें 10% आपको डेप्रिसिएशन लगाने बोला है। और आपको प्लांट एंड मशीन की कीमत दी है 40,000 रुपये और इस 40,000 का आपको 10% निकालना है। 40,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 4,000 रुपये। मतलब 4,000 रुपये आपके प्लांट के मूल्य में क्या हो रही है, कमी हो रही है। उसके पश्चात थर्ड एडजस्टमेंट बोल रहा है देनदारों पर डूबत ऋण के लिए 5% का प्रावधान करना है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और आपको यहाँ पे दिया है डेटर्स पे निकाला जाता है, देनदारों पे निकाला जाता है। तो देनदार आपको यहाँ पे 20,000 रुपये दिया हुआ है और 20,000 का यहाँ भी 5% कमी करने बोला है, तो 5/100 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, 1,000 रुपये। अब यहाँ पे आपको उसके पश्चात आपको बोला हुआ है एडजस्ट नंबर 4 में स्टॉक का मूल्यांकन 18,000 रुपये पे किया गया, जबकि स्टॉक आपको ऊपर में दिया हुआ है 20,000 रुपये और नीचे में हमको बता रहा है 18,000 रुपये। तो मतलब 2,000 रुपये से मूल्य क्या हो गया, कम हो गया है। तो स्टॉक का वैल्यूशन कम हो रहा है तो डेबिट में आएगा। तो पहले 20 था, अब इसका मूल्य घटकर कितना हो गया, 18 हो गया है। तो 2,000 रुपये इसके मूल्य में क्या आ गई है, कमी आ गई है। उसके पश्चात आपको बोल रहा है यहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट का मूल्य 35,000 रुपीज़ हो गया है। तो ऊपर में देख लेंगे इन्वेस्टमेंट हमारा 30,000 दिया हुआ है, अभी वर्तमान में इसका मूल्यांकन किया गया तो कितना हो गया, 35,000 हो गया, मतलब बढ़ गया है। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा, आपके क्रेडिट में आ जाएगा। कितना था, 35,000 था, 35,000 हो गया, पहले कितना था, 30,000 था।
तो 5,000 रुपये से हमारा संपत्ति का मूल्य अर्थात इन्वेस्टमेंट का मूल्य क्या हो गया, बढ़ गया है। तो इस तरह से आपके एडजस्टमेंट के माध्यम से क्या बन जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं इसको। अब डेबिट्स में हमारा क्रेडिट साइड में 25,000 आ गया है। अब डेबिट साइड में हमारा है 4, एक 5 और एक 7,000 रुपये। तो अब 25,000 में से 7,000 आप घटा दीजिए तो आपका आएगा डिफरेंस वैल्यू आ जाएगा 18,000 रुपये, जो डेबिट साइड में कम आ रहा है, मतलब प्रॉफिट आ रहा है। इस प्रॉफिट को ऑल पार्टनर हिमांशु, गगन और नमन ये तीनों अपने 3:2:1 के रेशियो में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। तो 18,000 को आप पहले क्या कीजिए, इसका 3/6, 2/6, 1/6 है, 6 से डिवाइड कर दिए तो 6 या 18, 3,000 रुपये आएगा। 3,000 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 9,000 आएगा, और 3,000 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6,000 आएगा, और 3,000 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3,000 आए। तो इस तरह से आपका तीनों पार्टनर में हिमांशु, गगन और नमन में आपस में इनको बांट दिया जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार आपका क्या बना है इसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड ही आपको जनरल एंट्री बनानी है। 3 एंट्री बनती है, एक एसेट्स की वैल्यू कम होने पर, दूसरी बनती है एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होने पर, और उसके बाद प्रॉफिट को बांटने की एंट्री बनेगी। तो पहले एंट्री हम देखते लेते हैं रिवैल्यूएशन के वैल्यू में कम होने पर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जब कम होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और 2 आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखे हो आपने प्लांट एंड मशीन 2 प्रोविजन फॉर डेप्टर्स 2 स्टॉक। तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा आपका 4,000 रुपये, 1,000 रुपये और 2,000 रुपये, और तीनों का टोटल हो जाएगा 7,000 रुपये। और ये नरेशन लिख लीजिए, डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन ऑल इन एसेट्स वैल्यू। ठीक, इसका उल्टा दूसरा बनेगा, एसेट्स के वैल्यू में इंक्रीज होने पर 2 एंट्री बनेगी, बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे आएगा 20,000 रुपये और 5,000 रुपये, टोटल 25,000 रुपये से क्रेडिट है। यहाँ लिख देंगे इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीजिंग इन एसेट्स वैल्यू। अब थर्ड एंट्री होगी बच्चों, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट हुआ था, जिस प्रॉफिट को पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। तो इसकी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू हिमांशुस एच कैपिटल अकाउंट, टू गगन जिस कैपिटल अकाउंट, और टू नमन एंस कैपिटल अकाउंट। और ऑलरेडी हमने इस अमाउंट को बांट चुके हैं हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। तो ये आया था 9,000 रुपये, 6,000 रुपये और 3,000 रुपये, टोटल 18,000 रुपये का इनको प्रॉफिट हुआ था। और यहाँ पे हम इसको प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
तो इस तरह से बच्चों या इस प्रॉब्लम में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था और साथ में जनरल एंट्रीज पास करनी थी। बच्चों अगर ये प्रॉब्लम समझ में आया तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।